हेलो स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 6.5 से क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें क्या है कि निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ भुजाएं दी हैं और इनका समूह दे रखा है, यानी ये समूह दे रखा है। इनसे हमें क्या करना है कि इनसे हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज आपको पता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक उसमें 90 डिग्री का कोण होता है, बाकी बाकी जो दो कोण होते हैं वो उससे छोटे होते हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है कि देखो, समकोण ये होता है समकोण त्रिभुज, है ना, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज एक जो कोण होता है वो होता है उसका 90 डिग्री का, ये हमें पता है। अब इस पर हमने समकोण तो बना लिया, पर इस पे क्या किस चीज़ का हम फॉलो करेंगे, हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगी, तो देखो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब जब देखो यहाँ पर हमने 90 डिग्री का कोण बना लिया, ये होता है 90 डिग्री का कोण। तो उसके सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम कहते हैं कड़, ठीक है, कड़। और जिस पर ये बन रहा है, देखो बन का किस पे रहा है, इस वाली भुजा पे, तो उसको बोलते हैं हम लंब। और नीचे वाली जो भुजा होती है उसको बोल देते हैं हम आधार। इतना समझ में आया। अब कह क्या रहा है, अब हम इन भुजाओं से हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो कैसे, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा। तो हमने इसे आधार, देखो कड़ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ये वाला हमें, तो देखो अब हमने ये तो पर मैं लिख ली हमने। अब ये क्या है, ये है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ये पता चल गया कि आपको कड़ किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, आधार किसे। अब इनको देखना है। तो मैंने आपको कई पिछली वीडियो में बताया है कि जो कड़ होता है वो क्या होता है, सारी जितनी भी भुजाएं जिसमें होती हैं उनसे बड़ा होता है। तो इसमें देखो कौन सा बड़ा है, तो ये 6.5 ये सबसे बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कड़ हो जाएगा। हो गया, क्योंकि हमने पहले ही सीखा है कि जो कड़ जो किसी भी समकोण त्रिभुज में कड़ क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। जो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 6.5। अब इसके बाद अब इसका लंब, तो लंब क्या है, इसको चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, बात एक ही है ना। तो हम इसको 6 ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। और बचा क्या, आधार, तो आधार ले लेते हैं हम 2.5। तो इस तरह से अब देखो कड़ क्या मिल गया हमें, कड़ मिल गया हमें, यहाँ लिख लेते हैं 6.5 और उसका क्यूब, क्योंकि कड़ है, कड़ पे क्यूब लगा है। और कड़ क्या मिल गया हमें, ये, तो उसके नीचे हमने लिख दिया आधार। आधार क्या मिला हमें, 2.5 का क्यूब, ठीक है, स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर। अब इसके बाद हमें लंब क्या मिल गया, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको करेंगे, देखो अब इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है जो जितना दिया होता है उसको उतना ही से गुणा कर देते हैं। तो 6 को जब हम इनको 2 बार करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 4.2.25, ये मिल गया बराबर, ठीक है। अब 25, ये 2.5 है, इसका जब गुणा करोगे 2 बार, है ना, ये इसको 2 बार करोगे, देखो इसका मतलब होता है इस पर 2 चढ़ा है तो इसको 2 बार करना, यानी उसी को उससे ही करना। तो इसका हम करेंगे तो इसका आएगा 625। और अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 को 6 से पढ़ेंगे 6 रंग 36, तो ये हो गया 36, ठीक है। अब देखो, अब हमारा देखो ये तो हमारा उतना ही रहेगा, ठीक है, ये तो हमारा आ गया क्योंकि हमने 2 बार गुणा कर लिया तो हमारा इतना आ गया। अब इसको करो तो देखो दशमलव से आगे जो संख्या है उसको इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 42,
मिल गया 42। अब देखो दशमलव के बाद पॉइंट है, पॉइंट रख दो और ये 25 रख दो, तो हमारा आंसर क्या आया, बराबर आया। ठीक है, तब हमारे अगर LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं तो क्या होगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, तो इसकी कंडीशन यही थी कि हमारा LHS और RHS बराबर आना चाहिए तो ये समकोण त्रिभुज बनाएगा, और अगर नहीं आएगा तो नहीं बनाएगा। यही हमारी इसकी कंडीशन है। तो देखो अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि अतः तीन भुजाएं, ठीक है, तीनों भुजाएं यानी ये वाली, ये तीन भुजाएं मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं। ठीक है, बनाती हैं, और इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी कौन होती है, कड़। तो हमने कड़ को क्या माना, 6.5 को कड़ माना था, तो हम उसी को लिख देंगे। भुजा 6.5 सेंटीमीटर के सामने। अब देखो हमें एक क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी थी, मैंने यहाँ पर नहीं नोट की, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि इसमें बताना है कि किस भुजा के सामने समकोण बना था। तो वो मैं बता रही हूँ आपको कि जो सामने वाली भुजा 6.5 ये है, उसके सामने ये जो बड़ा है ये है समकोण। ठीक है, तो सामने वाला कोण क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण होगा या है। ठीक है, तो देखो कड़ है, कड़ के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये है ना, और यहाँ पर समकोण बड़ा, समकोण किसे बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है उसे कहते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट भी हम दूसरा भी इसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको नोट नहीं कर रही, बस आपको बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको समकोण बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, उसके सामने जो होगी वो होगा कड़। ठीक है, और ये होगा हमारा लंब और नीचे हो जाएगा आधार। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो कि आपको सबसे बड़ी भुजा कौन सी मिल रही है, 5। तो सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो 5 क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहे आधार मान लो चाहे लंब मान लो, किसी को भी, क्योंकि दो हैं, दोनों ही सेम है, तो इसको हमने मान लिया। अब इसको लिख दो सेंटीमीटर। कड़ में रखो। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, तो आधार, ठीक है, आधार लिख लो या लंब लिख लो, बात एक ही है। तो आधार, ठीक है, और लंब। अब देखो कड़ हमने किसको माना, 5 को माना, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, 2 है, तो इसको लिख लिया, और लंब क्या है, वो भी हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 को 5 से करोगे तो 25, प्लस अब 2 को 2 से करोगे तो 4, फिर 2 को 2 से करोगे प्लस 4। ठीक है, अब 25 का 25 आ गया बराबर। अब ये दोनों कितना हो जाएंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे 8। अब देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला बिल्कुल अलग है ना, तो ये इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये भुजाएं मिलकर, ये तीन भुजाएं कौन सी, ये वाली, ये तीन भुजाएं मिलकर, ठीक है, भुजाएं मिलकर समकोण त्रिभुज नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले पेज पे करेंगे। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पर हम कर लेते हैं नोट। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमें क्या बोल रहा है, हमने कौन सी भुजा दे रखी है, हम भुजा नोट कर लेते हैं। तो हमें भुजा दे रखी है, ये 3 भुजा हमें दे रखी हैं। अब इसको भी हमें बताना है कि ये तीनों भुजा मिलके समकोण त्रिभुज बनाती हैं या नहीं बनाती। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये है हमारा कड़, ये है हमारा आधार, ये है हमारा लंब। ठीक है, तो इसको अब देखो ये हमारा कड़ है, तो कड़ इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी नज़र आ रही है, 2.5 नज़र आ रही है, तो इसको मान लेंगे हम कड़। अब देखो अब लंब कौन सा, ये मान लो 2 सेंटीमीटर, और आधार मान लो 1.5। अब हम कड़ में
पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे इसे। अब हमें इसे आधार लिख लो, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो, अब हमारा क्या ना आया, ये तो कड़ हमारा 2.5 और उसका स्क्वायर, आधार हमारा कितना है 1 बराबर इसका स्क्वायर प्लस लंब का, लंब कितना है 2 और उसका स्क्वायर। अब इसको करोगे तो आपको देखो, इसको इससे करोगे तो आपको मिलेगा 625, क्योंकि हमने पीछे भी किया था। तो इसे अब इसको करोगे तो आपको मिलेगा आधार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुछ, ठीक है। तो इधर देखो, अब हमें देखो इसका छोड़ो, अभी इसका करते हैं। तो इसको करेंगे तो 4 मिलेगा। अब देखो 1.5 को करोगे 1 दशमलव से, ठीक है। तो करोगे 25, 25 का 5 और ये 2, ठीक है। और ये 5 5 हो जाएंगे और ये 7। अभी से 5 एकम 5 और ये 1 का, ठीक है। ये इतना आया हमारा, ठीक है। इसको हम रख लेते हैं। तो मैंने इसको इससे किया 2 बार, देखो मैंने करके भी दिखा दिया। तो इसका आया 2, यहाँ पर हमारा दशमलव है, कितने डिजिट बाद 2, 2 संख्या बाद, तो 2 संख्या बाद यहाँ दशमलव ले लो प्लस, ठीक है। अरे ये 5, हाँ। अब देखो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे प्लस। अब देखो ये जो आगे है ये 2 है और ये है कितना 4, तो 2 4 कितना हुआ 6 और ये पीछे दशमलव के बाद 25। तो देखो आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा आंसर है वो कैसा आ रहा है, LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहे हैं हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो हम कहेंगे ये भुजाएं क्या कर रही हैं, समकोण त्रिभुज बनाती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा 2, ये वाली कड़ 2.5 मीटर, ठीक है। और इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी 90 डिग्री, है ना। तो सामने वाली भुजा क्या है, समकोण है। तो सामने वाली भुजा 2.5 के सामने वाली भुजा जो है एक समकोण होगा, यह है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। तो आई होप ये आपको जो मैंने 4th क्वेश्चन कराया इसका प्रश्नावली 6.5 का, तो आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। तो हमारा कौन कौन सा, पहला और दूसरा, तो ये तो हमारे समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो दूसरे पे है वो हमारा नहीं बना रहा। तो आई होप ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।